गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग सेशन हमारा स्टार्ट हो गया। मॉर्निंग सेशन में जो हमारा चल रहा है वो है करंट टॉपिक, और जो आज का जो मेरा करंट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ पंजाब सूबा मूवमेंट। पंजाब सूबा मूवमेंट क्या है? सूबा से जैसे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किसी भी क्षेत्र विशेष को हम सूबा कह सकते हैं, किसी भी राज्य को हम सूबा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी सूबा की। अभी सूबा है क्या? जैसा कि आप लोगों ने कल की तारीख में 4 जुलाई को ही आपने देखा होगा, आपने पंजाब के अंदर एक आंदोलन जिसकी बात बार बार उठाई जा रही थी, बहुत सारे पंजाबी नेताओं को आपने भाषण देते हुए सुना होगा कि पंजाबी सूबा मूवमेंट जो अमर रहे का नारा दिया करते थे। और काफ़ी छोटे छोटे मैंने कोटेशंस देखे, उसमें भी मैंने देखा कि काफ़ी इस बात पर चर्चा हो रही थी। तो क्या है पंजाब सूबा मूवमेंट? पंजाब सूबा मूवमेंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसके बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बताती हूँ। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार बात है सर 1984 की। 1984 में जो पंजाब का जो गोल्डन टेम्पल है उसके अंदर पंजाब का जो गोल्डन टेम्पल है उसके अंदर पुलिस को एंट्री कराई गई थी, और वहाँ पे जो लोग मांग कर रहे थे, खालिस्तान की जो मांग कर रहे थे, खालिस्तान देश बनाने की जो मांग कर रहे थे, उन्हें अरेस्ट किया गया था। और उनको अरेस्ट करने के लिए भारत की जो पुलिस थी, पंजाब राज्य की जो पुलिस थी, उनको एंट्री कराई गई थी। तो ये था हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले लगभग बात है 30 साल पहले की बात है। इस 1984 से 30 साल पहले भी एक बार 30 साल पहले 4 जुलाई 1955 को, डेट याद रखिएगा, 4 जुलाई 1955 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरह ही पहले भी पुलिस को गोल्डन टेम्पल में एंट्री कराई गई थी। तो क्या जो इस समय एंट्री कराई गई थी और कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा इसीलिए एंट्री कराई गई थी। तो जो एंट्री कराई गई थी ना, जिस आंदोलन के अगेंस्ट में एंट्री कराई गई थी और अरेस्ट कराया गया था, तो वही जो आंदोलन था वो था सूबा आंदोलन। ठीक है, क्या था? वो है सूबा आंदोलन। तो अब बात करते आ गया सूबा आंदोलन की। सूबा आंदोलन को इस टॉपिक का मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक जो है हमारा पूरी तरीके से हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये हमारा जो पेपर नंबर 1 होता है उसमें आता है। तो ठीक है, तो सूबा आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे 30 साल पहले जो हुआ था, 4 जुलाई 1955 को एंट्री कराई गई थी पुलिस की। तो क्या था वो था एक सूबा आंदोलन। सूबा आंदोलन किस तरीके का आंदोलन था कि यहाँ पे क्या हुआ था कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, पहले मैं आपको बता दूं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी क्या है। ये एक तरीके की कमेटी है। इस कमेटी में ये कमेटी क्या करती है, जितने भी इंडिया के अंदर गुरुद्वारे हैं उनको उनका पूरी तरीके से व्यवस्था देखती है, उनका जो फंड होता है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा उसकी व्यवस्था देखती है। तो उसके शिरोमणि जो थे, तो यहाँ पे पुलिस द्वारा क्या हुआ था, जो गुरुद्वारा था हमारा जो गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे पुलिस को एंट्री कराई गई। और यहाँ पे लगभग 8,000 वॉलंटियर्स, करीबन 8,000 वॉलंटियर्स अरेस्ट किए गए। 12,000 वॉलंटियर्स पूरी तरीके से अरेस्ट किए गए। क्यों अरेस्ट किए गए? वो इसलिए अरेस्ट किए गए क्योंकि वो लोग जो नारा लगा रहे थे, वो नारा लगा रहे थे पंजाबी सूबा अमर रहे, पंजाबी सूबा अमर रहे। ठीक है, वो एक स्लोगन बोल रहे थे, पंजाबी सूबा अमर रहे। व्हाट इज पंजाबी सूबा अमर है? पंजाबी सूबा अमर रहे का यहाँ पे उनका मतलब था कि जो पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक अलग से राज्य की व्यवस्था की जाए। जो पंजाबी लोग हैं, जो सरदार लोग हैं, उनके लिए एक अलग राज्य बनाया जाए और उनको उसका विशेष दर्जा दिया जाए। तो क्या मांग कर रहे थे वो? पंजाबी सूबा अमर रहे के बाबर लगातार मांग करे जा रहे थे। तो क्या हुआ था 1 नवंबर 19, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 1 नवंबर 1966 तक जो हमारा पंजाब है और जो हरियाणा है वो दोनों कंबाइंड हुआ करते थे। कब तक? 1966 तक पंजाब और हरियाणा कंबाइंड हुआ करते थे। अब ये लोग लगातार मांग उठा रहे थे कि पंजाबी सूबा अमर रहे। तो पंजाबी सूबा अमर रहे, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे 1956 से ही क्या चला आ रहा है कि किसी भी राज्य को लैंग्वेज के आधार पर अलग राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो इसका एक पहला एग्जाम्पल हमने हमेशा से पढ़ा हुआ क्या? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश, जब हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है तो उसी तरीके से पंजाब में भी मांग उठाई जा रही थी कि अलग से पंजाबियों का एक लैंग्वेज के आधार पर राज्य बना दिया जाए। लेकिन राज्य बना कैसे दिया जाए? यहाँ पे तो जो पंजाबी थे और जो हरियाणवी थे वो लोग साथ मिलके रहते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने इस तरीके की मांग करना शुरू करी। तो यहाँ पे उस समय तो पंजाबी और हरियाणवी को अलग कैसे किया जाए, तो इस तरीके की दो तरीके की मांग उठाई गई थी। पहली मांग जो उठाई गई थी वो जो पंजाबी लोग थे वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे। दूसरा था कि खालिस्तान जिंदाबाद, यानी कि एक अलग से देश बनाया जाए जो कि किस तरीके से कॉल किया जाएगा कि खालिस्तान के नाम से कॉल किया। तो दो तरीके की मांग पंजाब में हमेशा से उठती चली आई है। क्या? एक लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनाया जाए, एक खालिस्तान की मांग उठती चली आई है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब पंजाबी लोगों को पंजाब राज्य के लिए अलग से दर्जा मांगने के लिए जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तो इसी आंदोलन को नाम दिया गया पंजाबी सूबा मूवमेंट। तो पंजाबी सूबा मूवमेंट इस चरम सीमा तक पहुंच गया था कि वहां पर लोग आपस में लड़ने लगे थे, काफी विद्रोह करने लगे। तो वहाँ के जो उस समय के जो डीएम थे, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे, उन्होंने क्या किया, उस समय कलेक्टर ने इसको रोकने के लिए धारा 144 लगाई। धारा 144 लगाने के बाद उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि इस मूवमेंट को रोकने की पूरी प्रक्रिया चालू की। तो इस तरीके की रोकने की जो पूरी प्रक्रिया उन्होंने चालू की, धारा 144 लगाई और कहा गया जो लोग यहाँ पे पंजाबी सूबा अमर रहे नाम का स्लोगन बोलता हुआ देखेगा उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अरेस्टिंग की प्रोसीजर शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो तरीके की मांग, वैसे मैंने आपको बताया कि पंजाबी सूबा अमर रहे। अब यहाँ पे क्या हुआ था, एक अलग तरीके की मांग अलग से आई। यहाँ क्या हुआ, एक तो लोग थे जो पंजाबी सूबा अमर रहे की मांग कर रहे थे। वो कौन थे? पंजाबी लोग जो थे। ठीक है, एक दूसरे लोग थे वो क्या कह रहे थे, वो महापंजाब की मांग करने लगे। ठीक है, महापंजाब। अब जो पंजाबी सूबा अमर रहे की मांग कर रहे थे वो सब लोग क्या चाहते थे, सिर्फ पंजाबी लोगों के द्वारा एक राज्य, जो पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं उनके द्वारा एक राज्य का निर्माण किया जाए। लेकिन महापंजाब वाले जो लोग थे वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे हरियाणा पंजाब को मिला के महापंजाब का निर्माण किया जाए। अब एक यहाँ पे अलग तरीके की लहर चलने लगी कि ये दोनों लोग थे, ये अपनी अपनी मांगों को उठाने लगे, यहाँ पे आंदोलन होने लगे। तो यहाँ के जो कलेक्टर थे अश्विनी कुमार, काफी चर्चित व्यक्ति भी रहे हैं यहाँ पे, काफी इस मूवमेंट के बाद भी काफी चर्चित व्यक्ति रहे हैं। तो डीआईजी जो थे इस समय वो क्या करने लगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों गुटों के बीच में किसी भी तरीके का आंदोलन भड़क जाए या गोलीबारी हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, धारा 144 लगा दी। धारा 144 लगाने के बाद इन्होंने लोगों को अलग किया। लेकिन उस काला दल था, उसके जो नेता हुआ करते थे वो थे मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे जो लगातार मांग उठाई जा रही थी कि सूबा अमर रहे। तो इस स्लोगन पे पहले तो बैन लगाया गया, और इसको बैन लगाने के बाद जो वहाँ के जो नेता थे जो उभर के आ रहे थे मास्टर तारा सिंह, उनको अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पे उनको अरेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो वहाँ की पुलिस थी, जो वहाँ के वॉलंटियर्स थे, जो करीबन संख्या में 12,000 वॉलंटियर्स थे, वो उस समय कहाँ पे बैठे हुए थे, कहाँ पे बैठे थे, सारे के सारे गोल्डन टेम्पल में बैठे हुए थे। तो पुलिस ने वहाँ पे एंट्री करी और गोल्डन टेम्पल से उन 12,000 वॉलंटियर्स को पूरी तरीके से गिरफ्तार करके लाया गया। कितने हजार वॉलंटियर्स को, 12,000 वॉलंटियर्स को यहाँ पे गिरफ्तार करके लाया गया, और इस तरीके से जो नारा था उसको बैन किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्या हुआ, यहाँ पे उनको बैन कर दिया गया और 12,000 वॉलंटियर्स को पूरी तरीके से अरेस्ट कर लिया गया। अब लेकिन क्योंकि वो लोग पूरी पंजाबी सूबा अमर रहे के नाम से किस चीज़ की मांग कर रहे थे, वो लैंग्वेज के आधार पर अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो जैसा आपको पता है आंध्र प्रदेश हमारे यहाँ पे अलग एक राज्य का दर्जा उसे दिया गया, वो किस आधार पे किया गया, लैंग्वेज के आधार पे। तो ये बात कहाँ तक सही है, इसके लिए क्या हुआ कि जो वहाँ के सीएम थे उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद उन्होंने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड करने के बाद उन्होंने देखा कि किस हद तक ये मांग सही है। तो जैसा आप लोगों को पता है सर 1954 से पहले क्या होता था, ये पंजाब जो राज्य था उसे किसके नाम से जानते थे, उसे पेप्सू के नाम से जानते थे। ठीक है, पेप्सू के नाम से जानते थे। और 1954 से 1955 के बीच में क्या हुआ, 1955 के बीच में क्या हुआ, ये जो दंगा हो रहा था, वो जो विरोध हो रहा था काफी हद तक आगे बढ़ गया। तो इसको क्या हुआ, यहाँ पे इसको शांत करने के लिए यहाँ पे एक पंजाब राज्य का निर्माण किया गया।
पंजाब राज्य का निर्माण किया गया। लेकिन जो ये पंजाब राज्य था ये दो लोगों से मिलकर बना हुआ था। पहले जो पंजाबी बोलने वाले थे पंजाबी लोग थे और दूसरा हरियाणवी लोग, ठीक है, दूसरा हरियाणवी लोग। पंजाबी और हरियाणवी से मिलकर यहाँ पे बन गया पंजाब। ये तब की बात है, 1955-56 के बीच की बात। अब यहाँ पे कहता कि पैक्सू चेंज हुआ पंजाब पे और यहाँ पे बन गया पंजाबी और हरियाणवी मिलकर यहाँ पे रहने लगे और यहाँ क्या बन गया पंजाबी। अब ये पूरी तरीके से लैंग्वेज के आधार पर नहीं बन पाया था, तो सर 1966 में फिर ये हरियाणा और पंजाब को सेपरेट किया गया और एक पूरी तरीके से पंजाब राज्य का निर्माण किया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, पंजाब में कौन से लोगों को इंक्लूड किया गया, जो पंजाबी बोलते थे। और इस तरीके से इस पूरे मूवमेंट का जो लास्ट में निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि पंजाबी बोलने वाले जो लैंग्वेज थे, पंजाब को पंजाबी लैंग्वेज के आधार पर एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये था वह पूरा सूबा मूवमेंट जो वहाँ के लोकल लोगों ने यहाँ पे उठाया था। सूबा और लोगों का ये स्लोगन था, पंजाबी सूबा अमर रहे। तो ये पूरी घटना थी जो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें जो टॉपिक्स थे उनको याद रखना है। तो जो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया ना, कल फिर से ये बात उठाई गई, तो ये सिर्फ ये बात उठाई गई थी कि स्वाभिमान को जिंदा रहे, यानी कि जो पंजाबी लोग हैं उनका खुद का स्वाभिमान सिर्फ जिंदा रहे और जो स्वाभिमान है वो बना रहे कि पंजाबी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस इसी तरीके के उसको आगे बढ़ावा देने के लिए। और जो शिरोमणि अकाली दल था उसने ही 4 जुलाई को चिन्हित किया। 4 जुलाई क्यों चिन्हित किया गया, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल था, उन्होंने इस डेट को चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद इन लोगों ने उसकी जो वर्षगांठ है वो बनाई थी। सिर्फ इसीलिए कल की डेट पे इस टॉपिक को उठाया गया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँ, पूछा जा सकता है व्हाट इज पंजाब सूबा मूवमेंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके का पंजाबी सूबा मूवमेंट है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने अपने पूरे प्रयासों से आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।